नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावर गुप्ता कॉलेज बासन देवघर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है 4 कंपल्सरी गाइडेंस काउंसलिंग और यूनिट आपके फर्स्ट है निर्देशन और परामर्श का परिचय और टॉपिक है विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता। विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता के दौरान हम शैक्षिक दृष्टि से थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। तो शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता विद्यार्थियों को या व्यक्ति को जो अनुभव हुई इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखिएगा कि शिक्षा की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो बहुत फैली हुई प्रक्रिया है, बहुत विस्तृत प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। ये निरंतर अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं, यानी कि जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है, शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। वो शिक्षा के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। आज समाज या किसी राष्ट्र का जो स्वरूप है वो वहाँ की शिक्षा प्रक्रिया का ही परिणाम है। वर्तमान समय में यदि हम देखें कि समाज का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है या राष्ट्र का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, जो रूप आकार हमें दिखाई देता है, समाज किस प्रकार से विस्तृत हो रहा है, समाज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर राष्ट्र किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र समाज में रहने वाले लोग किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्र में रहने वाले निवास करने वाले नागरिक किस प्रकार से अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार की उन्नति तकनीकी का वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में जो समाज और राष्ट्र है वो किसी राष्ट्र का जो स्वरूप है, यानी कि समाज या राष्ट्र का जो स्वरूप है वो वहाँ की शिक्षा प्रक्रिया का ही परिणाम है। वहाँ की जिस प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया होगी उसी प्रकार का वहाँ का स्वरूप निर्धारित होता है। जिस समाज की शिक्षा प्रक्रिया, यानी कि जिस समाज की शिक्षा प्रक्रिया अच्छी होगी, अच्छी उन्नतिशील शिक्षा जिस समाज को मिली होगी उसी प्रकार का स्वरूप समाज का होगा और इसी के अकॉर्डिंग उसी प्रकार का स्वरूप राष्ट्र का होगा। अतः समाज और राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा की प्रक्रिया को उपयोगी बनाना अति आवश्यक है। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए भी शिक्षा की प्रक्रिया को उन्नत बनाना आवश्यक है और राष्ट्र के विकास के लिए भी शिक्षा की प्रक्रिया को उपयोगी बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता, बिना शिक्षा के कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और हमें हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को उसके माध्यम से उसके संस्कार वो शिक्षा प्रदान की जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा की प्रक्रिया को उपयोगी बनाना बहुत आवश्यक है। बिना शिक्षा को उपयोगी बनाए हुए कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। इस शिक्षा प्रक्रिया में निर्देशन सेवा का उपयोग कई कारणों से आवश्यक है, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए जो निर्देशन सेवा है उसका कई कारण उसके आवश्यक है। इसमें शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता को हम पढ़ेंगे। इसकी दृष्टि से शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ये सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति अलग अलग होती है। चाहे एक ही पेरेंट्स के ट्विंस बच्चे हों, लेकिन फिर भी उनमें सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की क्षमताएं, उनकी योग्यताएं, उनकी रुचियां अलग अलग होती। उसी प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, यानी कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार से शैक्षिक दृष्टि से आपकी आवश्यकता होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत सर्वमान्य हो चुका है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत सर्वमान्य हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति की सोचने, समझने और बात करने, उसका व्यवहार अलग अलग होता है। ये सिद्धांत सर्वमान्य हो चुका है। और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण, जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है, यानी कि जनसंख्या में लगातार जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है उसी प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव देखने को भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सोचने, समझने की, विचार करने की, किसी के राय मत सब अलग अलग होते हैं। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि तथा इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है। जिस प्रकार से जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तथा
वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के बढ़ने से उसकी वृद्धि हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो व्यक्तियों का बढ़ना या इंसानों का बढ़ना है, जनसंख्या का जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की जो समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही रिमाइंड करवाया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो सोचने समझने विचार करने की जो क्षमता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होगी और जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो परिणाम आएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण शिक्षा के प्रति भी समस्याएं उभर कर सामने आएगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो उसमें विभिन्न समस्याओं को क्या मिलता है? शिक्षा में प्रोत्साहन मिलता है। जैसे छात्र असंतोष, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो असंतुष्ट होते हैं। अनुशासनहीनता, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव रहता है। कई स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षित तो होते हैं लेकिन उनको पढ़ाने का ठीक प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने विचारों को प्रेजेंट करने का उनको तरीका पता नहीं होता है। तो इस प्रकार का अभाव रहता है। शिक्षा की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का और भी महत्व बढ़ जाता है। यानी शिक्षा की दृष्टि से क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का और भी महत्व बढ़ जाता है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व बढ़ने के कारण, क्योंकि सभी बालक सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, बिल्कुल सभी बालक सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होने के कारण, विचार भिन्न होने के कारण, रुचि भिन्न होने के कारण प्रत्येक बालक एक जैसी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ये कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहे तो सभी स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों की सोचने समझने विचार करने की क्षमताएं अलग अलग होने के कारण, व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के कारण सभी व्यक्ति एक जैसी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। छात्र में उनमें वैसी योग्यताएं नहीं होती है, बिल्कुल योग्यताएं वैसी नहीं होगी, रुचि वैसी नहीं होगी, योग्यताएं नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, उनका पढ़ने का जो इंटरेस्ट है या उनका जो व्यवहार है वो एक जैसा नहीं होगा। साथ में इस परिस्थिति में बालकों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन जब आती है तो बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट